भिवंडी के गोर गरीब युवा, महिला, काम करने वाले, मेहनत करने वालों को मैं बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे। आज बिजली के दाम ये जो मोदी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट है, इसने कई गुना बढ़ा दी। व्यवस्था ना सरकार की सही नहीं है। गुजरात में, सूरत में अगर आपको कपड़ा बनाना है तो आपको महाराष्ट्र का गला दबाना होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और आप देख रहे हैं द CSR जर्नल का खास कार्यक्रम जागो महाराष्ट्र जागो, जहां हम आपके विधायकों और नेताओं से आपको रूबरू करवाते हैं। सुरक्षा, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन जैसे तमाम मुद्दे जो आपसे सरोकार रखते हैं, इससे जुड़े सवाल उठाते हैं। आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं भिवंडी ईस्ट के समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख। रईस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 17 दिन पहले आपको आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजा गया, आप सफल भी हुए, अभी फिलहाल फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, माहौल क्या है? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है। माहौल तो महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों में जो हमने काम किया है, वो अगर आप देखें, जो हमारा जनसंपर्क है, लोगों के साथ हमारा जो प्यार है, वो सब देख के मुझे लगता है कि भिवंडी ईस्ट में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी करेगी। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम किए हैं, ताकि वहाँ की जनता कह सके कि हाँ, हमारे नेताजी ने काम किया है। मेरी कंस्टिट्यूंसी में जब मैं चुनाव जीत के गया तो ऐसा लगा कि इस कंस्टिट्यूंसी पे किसी ने बमबारी कर दिया है, रास्ते इतने ख़राब थे। आज मुझे फ़ख्र है कि पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में अगर आप काउंट करें कि किस आमदार ने सबसे ज़्यादा रोड को कंक्रीट किया है, मैं 12 किलोमीटर कंक्रीट कर चुका हूँ विद इन माई कम्युनिटी, माई कंस्टिट्यूंसी। पर जो ह्यूमन इंडेक्स होता है, मतलब कि हेल्थ के ऊपर देखिए आप, या आप पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक से देखें, मैं बहुत दुखी हुआ जब मैं आमदार बना। सबसे पहले मैंने म्यूनसिपल स्कूल्स का दौरा किया। हमारे यहाँ पर 47 स्कूल्स में से 3 स्कूल बिल्डिंगों को तो बंद कर दिया गया था कि अब ये धोखादायक हो गए, बच्चे कहाँ गए पता नहीं। और भिवंडी, जिसको आप मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पे गरीब पावरलूम के वर्कर थे। आपको मैं चाहूँगा CSR जर्नल मेरे क्षेत्र में आए, मैंने एक स्कूल, सरकारी स्कूल बनाई है, कॉरपोरेशन की स्कूल बनाई है, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इट इज़ द बेस्ट स्कूल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन थाना डिस्ट्रिक्ट, अ गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, तो प्राइमरी एजुकेशन पे ये काम हुआ। हेल्थ पे आप आए तो एक नया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे। आप अगर आएंगे तो हेल्थ, रोड्स, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं, बरील ग्राउंड्स होते हैं, शमशान भूमि होती है, ये सारी चीज़ें बनाकर अब भिवंडी को ट्रैक पे लाने का कोशिश हम कर रहे हैं। तो आपने गिनवाया शिक्षा, आपने गिनवाया सड़क, आपने गिनवाया वहाँ की लोकल ज़रूरतें, इसके अलावा भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी टीम ने वहाँ पर दौरा किया, हमारे लोकल करस्पॉन्डेंट ने जो हमें वहाँ से रिपोर्ट बताई है, वो ये बताई कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए आए थे 5 साल पहले, तो आपने वादे बहुत किए थे। उन वादों में 2-3 वादे मैं आपको यहाँ पे अभी बताना चाहूँगा। एक वादा किया था आपने, टोरेंट बिजली की वहाँ पे मोनोपोली है, वहाँ पे और भी बिजली कंपनियाँ आएंगी। इसके अलावा चलिए, रास्ते आप बोल रहे हैं कि जिस शिद्दत से काम करनी चाहिए थी, वहाँ पर उस तरह के इंटरनल तो आपने बना दिए, एक्सटर्नल अभी बहुत सारे बाकी हैं। टोरेंट पावर, बिजली, रास्ते, आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम दिक्कतें हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी ले लीजिए। अगर जो आज मुझे भिवंडी जाना हो तो मुझे 2 से ढाई या मैक्स 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो आम जनता से सरोकार चीज़ें रखती हैं, वो कैसे आप कर रहे हैं? टोरेंट के खिलाफ अगर असेंबली में सबसे बड़ा महाज किसी ने खड़ा किया तो रईस शेख। टोरेंट पावर के सिर्फ 2 साल बचे हैं। 2 साल में टोरेंट पावर का एग्रीमेंट खत्म होता है। अगर हम टोरेंट को आज टर्मिनेट करते हैं तो वो सरकार को बहुत बड़ा नोटिस देगा कि फाइनेंशियल लॉस देगा। टोरेंट पावर से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कराया। टोरेंट पावर का विजिलेंस का जो आतंक था वो ख़त्म किया। टोरेंट पावर से और MSEDCL से हमने हमारे यहाँ पर 1800 करोड़ रुपए का जो है बकाया था, जिसको PD केसेस कहते थे, 1300 करोड़ का हमने इंटरेस्ट माफ़ी सरकार से करवाई। तो एक रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन आपको जड़ पे आना पड़ेगा। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है गरीबों का, सिर्फ भिवंडी का नहीं,
आप साउथ मुंबई में आइए, आप गोवंडी में आइए, आज बिजली के दाम ये जो मोदी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट है इसने कई गुना बढ़ा दी। चलिए, एक तो ये मुद्दा हो गया, इसके अलावा कनेक्टिविटी के बारे में देखिए, मैं अकेला आमदार नहीं हूँ, वहाँ पे कई आमदार है, खासदार है। मेट्रो की कनेक्टिविटी का रिव्यू मैं ही लेता हूँ सिर्फ। हमने जो फेज़ 2 है मेट्रो का, उसका भी एक्सपेडाइट कराया, मेट्रो जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 लेन रोड जो बन रहा है उसका सुपरविजन हम ही कर रहे हैं। आज 8 लेन रोड जो बन रहा है उसको जल्दी इंप्रूव कर रहे हैं। 200 बसेस उस रीजन में अब आने वाली हैं। हमने मोबिलिटी प्लान सरकार को दिया, मोबिलिटी प्लान के बाद वेटलीज बसेस ला के बस का नेटवर्क वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नए बाईपास बना रहे हैं। देखिए, मुझे 2.5 साल मिला है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि भिवंडी ही नहीं, भिवंडी थाना परिसर में हमारे पूरे एरिया में सरकारों से लड़ के, किसी की भी सरकार हो, उम्मीद है महाविकास अघाड़ी की सरकार होगी, भिवंडी के गोर गरीब युवा, महिला, काम करने वाले, मेहनत करने वालों को मैं बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे। जो आज मेरा नौजवान नौकरी के लिए 2 घंटा 3 घंटा सवेरे और 3 घंटा शाम में बस में या प्राइवेट गाड़ियों में बिता रहा है, आई प्रॉमिस यू कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हमने की है 3 से 4 वर्षों में एक रेडिकल चेंज मोबिलिटी के अंदर भिवंडी में हम लाएंगे। सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर कोई प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि आपको अगर जो आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपको भिवंडी छोड़कर आपको कलवा जाना होता है या थाने जाना होता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की बात करें तो आज भी वहाँ पर MRI मशीन नहीं है। इससे आप वाकिफ़ हैं? और अगर जो नहीं है तो हेल्थ इश्यूज़ को आप किस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं? मैं CSR जनरल को करता हूँ कि आप आइए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल देखिए, और पहले जो 4 साल पहले था देखिए। सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, बिल्कुल, वो थाना में होगा। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यस। मैं जिन हालात में IGM में गया, उस अस्पताल के कागज़ भी उनके पास नहीं थे। वो उस अस्पताल का PR कार्ड गवर्नमेंट के नाम पे नहीं था। आज मैं आपको बताऊं, मेरे साथ चलिए, 200 बेड का नए अस्पताल का काम चालू है, जहां मदर एंड चाइल्ड केयर होगा। अभी जाके सरकार ने सारे पेपर वर्क ख़त्म करके 2 साल में हमने सरकार के नाम पे PR कार्ड करवाया, गवर्नमेंट के पीछे भागे, उस अस्पताल की डिज़ाइनिंग 200 बेड की करवाई, उसकी मान्यता ली। हमने अजीत दादा से मदद लेके 200 बेड के स्टाफ का अप्रूवल लाया। अभी सरकार ने उसको 22 करोड़ रुपये फंड दिया है। मेरे टेन्योर में 3 ऑपरेशन थिएटर बने, मेरे टेन्योर में वहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बने, नए वार्ड्स बने। पर मैं बताऊँ, ये महाराष्ट्र के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। IGM अस्पताल ख़राब नहीं है, पूरी व्यवस्था महाराष्ट्र में चरमराई हुई है। आप स्पेंड कितना करते हो, बजट का 4% आप हेल्थ पे नहीं करते हो। मैं तो आमदार रईस शेख हूँ, पहला टर्म है, आप जाके देखिए ना, बड़े आप थाना में मुख्यमंत्री है, थाना में मुख्यमंत्री है, उनके अस्पताल की हालत देखिए क्या है, कलवा के अस्पताल की हालत देखिए क्या है, नांदेड़ के अस्पताल की हालत देखिए। 40% 50% पूरे महाराष्ट्र में पोस्ट नहीं है। और हमारे साथ तो जुल्म ये होता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री थाना के हैं, IGM के स्टाफ को थाना ले जाया जाता है। हम चिल्ला के रह जाते हैं, नाही मुख्यमंत्री येतात, सगळे काय नाही तुम्ही थाण्यामध्ये सेंड करा। व्यवस्था ना सरकार की सही नहीं है। भिवंडी के बारे में अगर जो हम बात करें तो भिवंडी मैनचेस्टर कहलाता है, उसकी एक ग्लोरी रही है, लेकिन जो पावर लूम का आज हम बात करें तो वो निरंतर उसका जो ग्लोरी है वो ख़त्म होता सा नज़र आ रहा है। पावर लूम्स बंद हो रहे हैं, वहाँ के वर्कर्स को खाने के लिए मतलब वहाँ के वर्कर्स को खाने के लिए तरसना पड़ता है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने देखा है, मैंने खुद वहाँ पे कवर किया है। तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि पावर लूम महाराष्ट्र में ख़त्म हो रहा है। भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, शोलापुर हो, नागपुर हो, सब जगह से पावर लूम जा रहा है। क्यों जा रहा है? गुजरात में, सूरत में अगर आपको कपड़ा बनाना है तो आपको महाराष्ट्र का गला दबाना होगा, और ये काम दिल्ली में बैठी सरकार हमारे ही नेताओं से हमारा गला दबवा रही है। महायुति की सरकार ने टेक्सटाइल पॉलिसी निकाली, पूरी पॉलिसी में पावर लूम का मेंशन ही नहीं है। 11 स्पिनिंग मिल है महाराष्ट्र में, 11 स्पिनिंग मिल, सरकार की स्पिनिंग मिल। रिलायंस पैसा देके वो स्पिनिंग मिल्स को बंद रखता है। हमारा प्रॉब्लम है यान का फ्लक्चुएशन, क्योंकि मोनोपोली जो है ये गुजरातियों की सरकार, जो महाराष्ट्र, ये जो गुजरात में और दिल्ली में, उन्होंने रिलायंस को बेचा है। मोनोपोली, ये वो दिन आ रहे हैं हिंदुस्तान में कि जहाँ कुछ लोग बैठ के हमको कठपुतलियों की तरह चला रहे हैं।
एजुकेशन की बात करें तो आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं तालीम को लेकर, हम आपके सोशल मीडिया को भी देखे हैं। क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं आप अपने इलाके में? सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करना, कॉन्फिडेंस बच्चों में लाना, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करना और उनको आने वाले जनरेशन के लिए तैयार करना। हम हर स्कूल में 5वीं क्लास से AI, 5वीं क्लास से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये सब इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं एजुकेशन में क्या काम करता हूँ देखिए। हमने 2262 नाम की एक स्कूल चारमारे की बनाई है जो टूट गई थी, आप वो देखिए। 104 नंबर स्कूल बनाई, जहाँ जहाँ ये जो गैप्स हैं इनको फिल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो जाए। एजुकेशन का प्राइमरी सेक्टर अभी हमने हाथ में लिया है। भिवंडी मैनचेस्टर है जिस तरह से आपने बताया, अब वहाँ पर वेयर हाउस हब भी बन रहा है, तो ऐसे में क्या आपकी ये कोशिश है कि वहाँ के लोकलाइट्स को अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ के जॉब में? देखिए, भिवंडी अनप्लैंड वे में एक लॉजिस्टिक हब बन गया है। यहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट, आपका अमेज़ॉन, आपके सारे मल्टीनेशनल वहाँ पे। हमारे लोकल बच्चे ही वहाँ काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको नौकरी तो मिलती है, पर हमारे को नौकरी कैसे मिलती है? अमेज़ॉन हमें नौकरी नहीं देता। एक बिचौलिया होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। अमेज़ॉन उसको 22,000 रुपये देता है, वो बिचौलिया हमारे बच्चों को 14,000 देता है, जिसको आज गिग इकॉनमी कहते हैं, गिग वर्कर बोलते हैं। और इस बच्चे को या इस बच्ची को कोई किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब ना उनको मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ना मेडिकल लीव होती है। 8 घंटा 10 घंटा खड़े रह के वो पैकिंग करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तमिलनाडु की तर्ज पे सरकार गिग वर्कर्स के लिए कानून लाए कि भाई इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको मेडिकल लीव मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, PF मिलना चाहिए, ताकि ये जवानी में काम कर रहे हैं तो इनका बुढ़ापा भी ठीक रहे। सरकारी फंड से तो आप बहुत सारे डेवलपमेंट के काम आपने गिनवाए, लेकिन क्या वहाँ पे CSR फंड का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? वेरी गुड। 2262 स्कूल बनी, उसके लिए 9 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया सरकार की तरफ से। हमारी कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है। बेंचेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। 2262 इज़ द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव। वहाँ पे 50 लाख रुपया हमारे दोस्तों ने, कंपनीज ने CSR से वहाँ डोनेट किया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद आप कोई भी सरकारी स्कूल में जाएंगे, किसी न किसी कंपनी ने वहाँ पर या तो कंप्यूटर के फर्नीचर दिए हैं, बच्चों को शूज़ दिए हैं, बुक्स दिए हैं। तो CSR जस्ट एंटर कर रहा है भिवंडी में। अगर जो हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 विधायक हैं। आपने बीच में इस्तीफा भी दे दिया था और आपने कहा था कि मुझे पार्टी का विस्तार करना है। क्या प्लान है आपका अभी फ़िलहाल पार्टी के विस्तार को लेकर? देखिए, जब मैंने अपनी MLA-शिप से रिजिग्नेशन दिया था, वो एक मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था पार्टी को कि हमारे यूथ के एस्पिरेशंस क्या है और पार्टी का बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे बेस है। देखिए, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में समाजवाद की बुनियाद पे है और ये से स्टेट सोशल स्टेट है, यहाँ पे जनता दल का बहुत बड़ा बेस था। तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी समुदायों को लेकर यूथ के साथ मिलकर पार्टी का बेस बढ़ाया जाए। मैंने अपनी बात रखी है स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के पास। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनी जाएगी और काम होगा, और काम हो भी रहा है थोड़ा बहुत उस पर। सिर्फ विषय ये था कि अपनी बात समझानी थी। आपके कुछ मनमुटाव भी चल रहे हैं, अगर जो हम महाराष्ट्र के अध्यक्ष की बात करें अबू असीम आज़मी से? नहीं, मन मुटाव नहीं है, विचारिक थोड़ी सी अलग, क्योंकि एज अलग है, थोड़ा हमारा काम करने का अंदाज अलग है, तो हमने कुछ बातें रखी है। अब कोई मनमुटाव नहीं है, इट्स नथिंग पर्सनल। ये है कि हमारी जो सोच है हमने रखी है। अगर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें और समाजवादी पार्टी की बात करें तो अल्पसंख्यकों की राजनीति आप लोग करते हैं। आप अपने इलाके में फिर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है इस बार और क्या समीकरण बैठेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म, सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया। हम पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, सभी वंचित समाज को साथ में लेकर चलते हैं और उसका एकदम अच्छा उदाहरण आपको भिवंडी में दिखेगा। और मैं आपको वादा करता हूँ, ये CSR जर्नल ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रखे कि ऐतिहासिक जीत भिवंडी ईस्ट में होगी। और आप देखेंगे कि जो टैग है अल्पसंख्यक को लेके चलते हैं, सभी समुदाय के लोग हमको वोट देंगे। रईस जी, द CSR जर्नल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।